सब जानते हैं कंप्यूटर्स हमारे लिए क्या मैटर करता है, कितना इम्पोर्टेंट है। हम सब ये बात क्लास में भी बोलते हैं, टीचर्स को बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर है तो हमें ये सारे ट्रांजैक्शन हाथ से लिखने की क्या ज़रूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि अब कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। यस, सारा अकाउंट आप कंप्यूटर में कर सकते हो, बट अब सीखना तो पड़ेगा ना कि हम कंप्यूटर्स को कैसे यूज करेंगे अपने अकाउंटिंग में। सो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, हम अब सीख रहे हैं कि कंप्यूटर को कैसे हम अकाउंटिंग में लेके जाएंगे, जो मेन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफ में प्रैक्टिकली हम यही कर रहे हैं। सी नाउ, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? अ कंप्यूटर, पहले हम समझते हैं कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ ऑपरेशन एज डायरेक्टेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, उन इंस्ट्रक्शंस के बेस पे वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, देन हमें रिजल्ट मिलता है। हम सब कंप्यूटर जानते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम जब कोई भी इनपुट डालते हैं वो प्रोसेस करता है, देन आउटपुट आता है। वही सेम चीज हमारे कंप्यूटर में भी होता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम। यस, वी कॉल इट प्रोग्राम। इसे प्रोग्राम बोला जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म करता है कुछ ऑपरेशंस बेस्ड ऑन डायरेक्टेड बाय दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम। ठीक है, अब सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए हमें समझने पड़ेंगे 6 एलिमेंट्स। सो कंप्यूटर सिस्टम इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स हैं, इन 6 एलिमेंट्स को समझ गए मतलब कंप्यूटर सिस्टम को हम समझ गए। सबसे पहली चीज हार्डवेयर। क्या है हार्डवेयर? हम सब कंप्यूटर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना? कंप्यूटर को या मॉनिटर को या माउस को या कीबोर्ड को, किसको, है ना? तो जो भी टेंजिबल चीज है उस कंप्यूटर के अंदर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। जिसके अंदर आ जाता है आपका मॉनिटर, यस, जिसके अंदर आपका आ जाता है माउस, जिसके अंदर आपका आ जाता है कीबोर्ड, यस। तो ये सारी चीजों को हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कौन सी चीज? जिसे हम छू सकते हैं, टेंजिबल है, एंड विच इज अगेन, इसको आप असेंबल करोगे तो कंप्यूटर बनेगा, बट ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। चीज छू सकते हो, देख सकते हो, तो दैट इज हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर हम सबको पता है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड आर द एग्जाम्पल। जॉयस्टिक भी है, अदर थिंग जो भी आप टेंजिबल है, छू सकते हो, जो कंप्यूटर को बनाएगा, दैट इज हार्डवेयर। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। हम सब फोन यूज कर रहे हैं, है ना? जब फोन लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? इसके अंदर एंड्रॉयड है या iOS है, यानी कि एप्पल, है ना? तो वो जो सॉफ्टवेयर है जिससे वो मोबाइल चल रहा है, बाहर का जो आउटर पार्ट है, जो फिजिकल पार्ट है, वो हार्डवेयर। जो एप्लीकेशंस रन कर रहा है अंदर, वो सॉफ्टवेयर है। सो कंप्यूटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर डला होता है, तो वो सॉफ्टवेयर ही प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेता है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में कितनी तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे OS बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेट करता है पूरे कंप्यूटर को, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सब जो हम सुनते हैं, वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो भी सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को बेस देता है, बनाता है। देन यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं हमारे पास, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। हम स्पेशली मान लो कि जैसे आप ये वर्चुअली की ऐप लोगे, है ना? तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी एक पार्ट है। यस, सो वो यूटिलिटी, आपका यूटिलिटी है, उसमें से आप एक चीज को ग्रैब करोगे, आप लर्न करोगे, है ना? तो वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स आप किसी बैंक की ऐप को यूज करते हो, कोई पेटीएम की ऐप को यूज करते हो, अदर एप्स को यूज करते हो, तो वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, वो आप यूटिलाइज कर रहे हो। देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, आप खुद बनवाते हो। कुछ एक प्रोग्राम्स आप अपने कंप्यूटर में खुद डिजाइन करते हो, ये करते हैं डिजाइनर्स, बनाते हैं स्पेशली फॉर द लाइक, अगर आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, आप बिल बनाना चाहते हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से बिल का सॉफ्टवेयर बनेगा। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया जाएगा, कस्टमाइज किया जाएगा। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो जाते हैं। फिर आता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर।
क्या कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ सकता है? नहीं, कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 1 1 0, उसको तो वही समझ में आता है। तो जो हम बोलते हैं वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है? हम हिंदी में भी बोल पाते हैं, हम इंग्लिश में भी बोल पाते हैं, हम अदर लैंग्वेज में भी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अलेक्सा इज द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना? हम उससे हर तरीके की लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाते हैं, पर एक्चुअली में उसके अंदर लैंग्वेज प्रोसेसर लगा हुआ है। वो लैंग्वेज कन्वर्ट करता है बाइनरी में, फिर वो हमारे इनपुट को कंप्यूटर को देता है, लैंग्वेज प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट बाइनरी में ही रहता है, देन लैंग्वेज प्रोसेसर ही लैंग्वेज में प्रोसेस करके हमें हमारी लैंग्वेज में आंसर देता है। बहुत बहुत जल्दी होता है ये सब, इसलिए पता नहीं चलता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर काम कर रहा है, बट करता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर इज ऑल्सो वर्किंग, दैट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। फिर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अगेन सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। देन वी हैव कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। आप कनेक्ट करते हो, मॉडेम होते हैं, कुछ एक चिप्स लगे होते हैं जिससे हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। आजकल मोबाइल फोन में बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए कुछ एक सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, सो वो कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर हैं, सो जिससे हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क पे, इंटरनेट पे। सो दैट इज द सॉफ्टवेयर पार्ट। अंडरस्टूड? समझ तो आ ही जाएगा, मोबाइल तो हम सारे यूज कर रहे हैं, है ना? तो उसी को ही हम कंप्यूटर का छोटा वर्जन मानते हैं। पीपल, नाउ वी नीड पीपल अराउंड कंप्यूटर टू वर्क, है ना? कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता है, हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना? तो हम इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे? वी आर द पीपल। तो हम कौन है? हम अगर कंप्यूटर को यूज करेंगे तो हमें क्या बोलेंगे? हमें ऑपरेटर्स बोलेंगे, है ना? कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बोलेंगे, हमें एनालिस्ट बोलेंगे, है ना? हम एनालाइज करते हैं चीजों को, तो एनालिस्ट होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। So these are the people who are working for computer system. Next part क्या है? Next part है procedures. Procedures का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, मतलब किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है? प्रोसीजर्स के अंदर 3 तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है हार्डवेयर ओरिएंटेड, एक होता है सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, एक है इंटरनल प्रोसीजर्स, ठीक है? हार्डवेयर कैसे काम करेगा, क्या करेगा, उसके अंदर हम वो इंफॉर्मेशन देंगे, हार्डवेयर ओरिएंटेड। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ऑब्वियसली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होंगी उसके अंदर जाएगा। इंटरनल प्रोसीजर क्या करेगा? इस सारी चीजों को लाइंड अप करेगा, स्मूथ करेगा, कि ताकि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी इश्यू ना आए। सो दैट इज हार्डवेयर ओरिएंटेड, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड एंड इंटरनल प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं कंप्यूटर के अंदर, सो दैट हम उसे काम करवा पाए। तो हमारा डेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है? डेटा। व्हाट इज डेटा फॉर अस? डेटा, जो भी टेक्स्ट आप डालते हो कंप्यूटर के अंदर, कोई पिक्चर डालते हो, कोई कैलकुलेशंस करते हो, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू स्टोर इन द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल स्टोर हैं, वो वर्ड की हैं, वो एक्सेल की हैं, वो वीडियोस हैं, वो फोटोज हैं, वो जेपीजी की पिक्चर्स हैं, व्हाटएवर। तो बहुत सारा डेटा है, वो सारा डेटा ही है आपका। दैट ऑल इज डेटा, टेक्स्ट हो या किसी भी फॉर्म में हो। देन कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली कंप्यूटर को जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो ही हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इवन वी कैन स्टोर द डेटा ऑन इंटरनेट ऑल्सो, ठीक है? तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है कंप्यूटर के लिए। तो जब ये 6 के 6 चीजें मिल जाती हैं, द 6 एलिमेंट्स आर टुगेदर, दैट इज मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एलिमेंट: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा एंड कनेक्टिविटी। तो ये आपके 6 के 6 चीजें मिली तो ही आपका कंप्यूटर सिस्टम बनेगा। मैं कंप्यूटर्स क्यों यूज करूं? क्या फायदा है मुझे कंप्यूटर यूज करने का? क्या मतलब, अकाउंट्स तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ बुक्स में, टाइम बहुत लगता है ना? तो क्या है कैपेबिलिटीज कंप्यूटर सिस्टम की? सबसे पहली चीज है स्पीड। हमारा दिमाग, हमारा हाथ जितनी जल्दी काम करता है उससे कई गुना ज्यादा कंप्यूटर तेज है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स आप दे सकते हो। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो कहीं ना कहीं प्रोसीजर में डालता है, ऑपरेशन में डालता है, तो स्पीड तो हमसे बहुत ज्यादा है। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हो और दिमाग से कैलकुलेट करते हो, टाइम लगता है ना नॉर्मल इंसान को। आई एम नॉट सेइंग जिनके पास मैथ्स करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि स्पीड
कंप्यूटर में ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। इस चीज को तो आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड पे काम करता है कंप्यूटर, तो स्पीड है, यस। देन एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें तो हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन एरर्स होती हैं। अगर आपने बैड प्रोग्रामिंग की है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही गलत दिए हैं, तो आंसर तो गलत आएगा। लेकिन हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन सिस्टम जो दिया जाता है उसके अंदर बैड प्रोग्रामिंग की गई है तो ही एक्यूरेसी का इशू आता है। नॉर्मली एक्यूरेसी का इशू नहीं आता है, हमेशा आपको डेटा करेक्ट मिलेगा। अगर आपने इंस्ट्रक्शन सही दी हैं तो आपको आंसर भी करेक्ट मिलने वाला है। रिलायबिलिटी, आप खुद बताओ, आप जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो और आप किसी पर्सन से पूछते हो तो आप किसके ऊपर रिलायबिलिटी ज्यादा रखते हो? ऑब्वियसली कैलकुलेटर पे, है ना। आप कैलकुलेट करके ही चेक करते हो कि सामने वाला सही बोल रहा है कि नहीं। दैट मीन्स रिलायबिलिटी किसके ऊपर है? कैलकुलेटर पे। सेम वे कंप्यूटर पे रिलायबिलिटी अपने आप हो जाती है, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट है, स्पीड तेज है, हमें पता है कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। दैट इज व्हाई वी से कि ये मोर रिलायबल है देन अ ह्यूमन। ओके, देन वर्सेटाइल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग, अलग अलग तरीके की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ले लेता है एक साथ। आप खुद याद करो, आप जब मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हो कितनी विंडो एक साथ खोल सकते हो? मोबाइल में भी आजकल खुलने लग गई हैं कितनी विंडो एक साथ, बहुत सारे ऑपरेशंस। सेम वे कंप्यूटर में भी आप एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस को रन कर सकते हो। एक तरफ आप मूवी चल रही है, एक तरफ आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ऐसा मत किया करो, बट हाँ हो सकता है। सो कंप्यूटर में वर्सेटैलिटी होती है। देन वी हैव स्टोरेज। यस, आप कितने साल पुरानी वीडियोस, कितने साल पुरानी पिक्चर्स रखते हो ना मोबाइल के अंदर, है ना। वही चीज स्टोर करके रखते हो कंप्यूटर में। कहाँ? आपके पास चिप होते हैं, उन चिप्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट, SD कार्ड, है ना, कार्ड बोलते हैं। और फिर हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर हम स्टोरेज करके रखते हैं। ज्यादा डेटा है तो हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, और छोटा डेटा है तो SD कार्ड में कर सकते हैं। तो वो स्टोरेज की फैसिलिटी भी तो आपको कंप्यूटर दे रहा है ना। कहाँ याद रहता है? दिमाग हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम 20 साल पहले क्या हुआ था, क्या कैसे कैसे हुआ था, नहीं पता चलता है, नहीं याद रहता है ना। बट कंप्यूटर में सब कुछ स्टोर रहता है, तो इसीलिए वी कैन यूज इट एट एनी टाइम। तो ये सारे कैपेबिलिटीज हैं कंप्यूटर के, इसीलिए हम कंप्यूटर को बहुत ज्यादा मानते हैं कि हमारे साथ ये काम, हमारी कंप्यूटर्स हमारे अकाउंट्स में बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये स्पीड बहुत तेजी से काम करता है, एक्यूरेट करता है, रिलायबल है, देन वर्सेटाइल है, एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ले लेता है और स्टोर तो करके रखता है विच वी रिक्वायर्ड, क्योंकि एक साल का हमारा काउंटिंग पीरियड होता है, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना। जर्नल की है हमने, लेजर की है, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस याद कैसे रहेंगी? नहीं रहती। तो कंप्यूटर तो स्टोर करके रखता है, एनी टाइम वी कैन गेट आवर जर्नल। लेकिन वो आपको बुक्स ढूंढने में भी टाइम लगता है, कंप्यूटर में नहीं लगता है। कंप्यूटर में स्पीड तेज है ना, तो जल्दी से ये स्टोरेज वाला पार्ट भी आ जाता है। सो दीज आर द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर्स। नाउ लेट्स सी द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर।